विद्यार्थी आपके लिए मैं वृत्त से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए हूँ। आइए देखिए वृत्त के बारे में क्या कह रहा है। कहता है सर्कल यानी क्या होता है, तो वृत्त हम किस प्रकार खींचते हैं। क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है, एक केंद्र होता है। एक केंद्र से अगर हम समान दूरी पर एक चाप को घुमाते हैं, एक पूरा एक सर्कल घुमाते हैं, तो क्या होता है, वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ जो वृत्त का निर्माण होता है, इसको जो गोल गोल होता है उसको क्या कहते हैं, वृत्त को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, या राउंड शेप में जो बना है क्या वृत्त का क्या है, परिधि यानी क्या है, सरकमफेरेंस है। उसके बाद देखिए जिस केंद्र से हमने घुमाए और वृत्त को जो परिधि है उसको मिलाएंगे तो क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसको क्या कहा गया, त्रिज्या यानी क्या क्या, रेडियस कहा गया। और जिस बिंदु से हमने सर्कल को ड्रॉ किया उस बिंदु को क्या कहा गया, सेंटर कहा गया। ठीक है, सेंटर होता है। आप देखिए तो वृत्त में क्या होता है, अगर हम खींचे तो वृत्त में क्या होता है, अनेक जीवा होता है। वृत्त में क्या होता है, अनेक जीवा होता है, अनेक जीवा के द्वारा, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो वृत्त का जो होता है जीवा, वृत्त का जीवा होता है जो सबसे बड़ा जीवा होता है, जो सबसे बड़ा जीवा होता है वही क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, तो व्यास होता है। तो हम यहाँ जीवा खींचते गए, जो सबसे बड़ा जीवा हुआ वह क्या हुआ, वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। आप देखिए यहाँ पर जीवा क्या है, तो जीवा ए से बी तक है, ए से बी तक है, उसका केंद्र क्या है, तो ओ है। आप देखिए जीवा को जब हम दो बराबर भाग में करेंगे तो क्या होगा, जिस भाग पर प्रतिच्छेद करेगा वह क्या होगा, केंद्र होगा। और केंद्र से क्या होगा, परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी आर में विभाजित, यहाँ भी क्या होता है, आर में विभाजित होता है। देखिए तो व्यास बराबर क्या होगा, यानी व्यास क्या है, तो ए बी है, यानी व्यास बराबर क्या होगा, यानी आर प्लस आर कितना होगा, 2r। यानी तब क्या होगा, यानी क्या हम त्रिज्या बराबर क्या कह सकते हैं, यानी 2 इस साइड आएगा तो क्या होगा, बट्टा में आ जाएगा 2, इसीलिए आर बराबर लिख सकते हैं, यानी व्यास बटे क्या लिखेंगे, 2। यानी क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, और व्यास क्या होता है, यानी 2 गुना होता है त्रिज्या का। अब देखिए आगे तो यहाँ क्या हो गया, चाप। अब देखिए क्या है, यहाँ वृत्त है, यहाँ वृत्त का क्या है, जीवा है। जीवा हो गया, जीवा के द्वारा जो ये राउंड घुमा गया है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसको हम कहते हैं चाप, इसको क्या कहते हैं, जीवा। आप देखिए जीवा के द्वारा वृत्त को दो भाग में बांटता है। यहाँ जो वृत्त के छोटा भाग है इसको कहा गया लघु वृत्त खंड, यानी क्या कहा गया, माइनर सेगमेंट। और यहाँ जो वृत्त का क्या है, बड़ा भाग है, यहाँ क्या है, बड़ा भाग है, इसको कहा गया दीर्घ वृत्त खंड, यानी क्या कहा गया, मेजर सेगमेंट कहा गया। उसके बाद देखिए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, यानी वृत्त के सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो व्यास होता है। कहता है यानी लार्जेस्ट, कहता है सबसे बड़ा जीवा ही क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है, यानी लार्जेस्ट कॉर्ड बराबर क्या होता है, डायमीटर होता है। देखिए अब तो क्या है, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, देखिए चाप है, क्या है, चाप। और दो त्रिज्या के द्वारा, चाप और दो त्रिज्या के द्वारा जो क्या होता है, वृत्त में एक खंड बनता है, उसको क्या कहा गया, त्रिज खंड। क्या कहा गया है, त्रिज खंड। तो देखिए क्या है, दो त्रिज्या के द्वारा और चाप के द्वारा जो बनता है एक वृत्त का पार्ट बनता है, इसको कहा गया त्रिज खंड कहा गया। यहाँ देखिए ए से बी तक क्या हुआ, ए से बी तक क्या होता है, चाप का लंबाई हो गया। आप देखिए यहाँ आर यानी ए से, यानी ओ से ए, और क्या है, ओ से बी, यहाँ दोनों क्या है, त्रिज्या, और इसके बीच के कोण क्या है, थीटा। यहाँ थीटा क्या है, तो रेडियन में है, थीटा क्या है, रेडियन में, यानी थीटा बराबर होता है, यानी क्या होता है, एल बाय आर। एल बाय आर का मतलब करने का मतलब चाप बटे त्रिज्या। थीटा का मान किस प्रकार लिख लेगा, चाप बटे त्रिज्या। अगर हमको चाप का लंबाई निकालना होगा, यानी एल का मान निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि यानी 2 पाई आर, उसके त्रिज्याओं के बीच के बना कोण, त्रिज्याओं के बीच के बना कोण क्या है, तो थीटा है, और उसके बट्टे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। आइए फिर आगे अब देखिए हमने क्या खींचा, हमने एक खींच लिया जीवा। क्या खींच लिया, ए से बी तक क्या खींच लिया, जीवा। इस जीवा पर क्या कर रहा है, वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हुए क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिभुज। तो आप देखिए जो परिधि पर यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज, यानी शीर्ष पर जो कोण बनेगा, ठीक है, तो केंद्र पर से क्या होगा, आधा होगा, केंद्र पर से क्या होगा, आधा होगा। कहने का मतलब परिधि पर बनाया गया कोण, परिधि पर बनाया गया कोण, यानी कहने का मतलब केंद्र पर से कोण का क्या होता है, आधा होगा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, अगर क्या होगा, शीर्ष पर थीटा है तो परिधि पर, केंद्र पर क्या होगा, 2 थीटा होगा। कहने का मतलब केंद्र पर जितना कोण बनता है परिधि पर उससे क्या बनता है, आधा बनता है। देखिए
और समझिए, अगर क्या खींचे, एक जीवा खींचे, एक क्या खींचे है, जीवा, ए से बी तक जीवा खींचे है, और इस जीवा के द्वारा एक ही और परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर होता है। एक कोण बनाए तो क्या हुआ, अल्फा, फिर एक कोण बना रहे तो क्या हो गया, अल्फा। एक ही और जितना भी कोण बना लीजिए इस जीवा के द्वारा, एक ही और जितना भी कोण बना लीजिए परिधि पर, सभी क्या होगा, बराबर, अल्फा अल्फा तो अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हम समझते हैं, एक जीवा है, एक जीवा की ओर ऊपर की ओर देखिए तो यहाँ परिधि पर ठीठा बना रहा है तो बराबर होगा, यहाँ भी परिधि पर कोण बना रहा है, यहाँ भी परिधि पर, यहाँ भी परिधि। कहने का मतलब एक जीवा के द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा सभी कोण क्या होगा, तो बराबर होगा। आप देखिए, एक जीवा है, एक जीवा के द्वारा क्या हुआ, एक इस साइड एक परिधि पर कोण बन रहा है, एक इस साइड एक परिधि पर कोण बन रहा है। ध्यान दीजिए, आप समझना है आपको क्या होगा। तो देखिए, जो बड़ा वृत्त खंड की और कोण बनेगा, बात समझिए, मैं भी बताता हूं, और इन दोनों का योग, जो बड़ा वृत्त खंड की और कोण बनेगा वह कोण होगा न्यून कोण। यहाँ पर देखिए, वह कोण क्या हो गया, न्यून कोण। और जो छोटा वृत्त खंड की और कोण बनेगा वह कोण कैसा कोण होगा, अधिक कोण। और यहाँ देखिए, न्यून कोण प्लस अधिक कोण, इन दोनों को जोड़ने पर, कहने का मतलब दोनों साइड, कहने का मतलब जीवा के इस साइड भी परिधि पर जो कोण बना, जीवा के उस साइड भी परिधि पर जो कोण बना, यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लाएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।